गुरुजी कंप्यूटर्स एंड RSCIT सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे अधिक बार परीक्षाओं में आए हैं। जो राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवार, कंप्यूटर टीचर, RAS इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के 4 पार्ट है जो 25-25 क्वेश्चन करके मैंने बनाए हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसे देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 25-25 वीडियो का 4 पार्ट है। बाकी सभी चारों पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर ले, जिससे जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। ऑप्शन से है 67, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 66। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन बी 65। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस किस टैब में उपलब्ध है? ऑप्शन से है पेज लेआउट, ऑप्शन बी है रेफरेंस, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है मेलिंग। पेज ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन होता है वो किस में होता है? पेज लेआउट में। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से पेज लेआउट। पेज ओरिएंटेशन का मतलब है पेज को खड़ा या आड़ा करना। तो ये हमारा होगा पेज लेआउट में, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। www का पूर्ण रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में जाने कितने बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन से है वर्ल्ड विजडम वेब, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, ऑप्शन डी है वाइड वेब वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। मॉडेम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन से है मॉड्यूलर डिमोड्यूलेटर, ऑप्शन बी है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। ये मॉडेम का पूर्ण रूप होता है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? ऑप्शन से है एंड, ऑप्शन बी है बैक स्पेस, ऑप्शन सी है डिलीट और ऑप्शन डी है होम। तो हम दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट की से डिलीट करते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और बाईं ओर के अक्षर हमें डिलीट करने हों तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। इस प्रश्न को याद रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? ऑप्शन से है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है प्रोम और ऑप्शन डी है ईपी रोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन से ए हो जाएगा रैम। वोलाटाइल प्रकृति का मतलब है कि जहाँ पर कार्य सेव नहीं होता, अगर लाइट चली जाए तो वो कार्य डिलीट हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी कौन सी है? रैम। अगर कोई भी कार्य जब हम करते हैं, अगर हमने सेव कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, और हम ऑन स्क्रीन कार्य कर रहे हैं और हमने सेव नहीं किया तो वो रैम में होता है। और ऐसी स्थिति में लाइट चली जाए तो वो कार्य डिलीट हो जाता है, हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकृति को हम बोलते हैं वोलाटाइल प्रकृति। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शन से है स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी है डायनामिक रैम, ऑप्शन सी है ईपी रोम और ऑप्शन डी है रोम। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायनामिक रैम। ये बहुत बार रिफ्रेश होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन से है डॉट प्रति इंच, ऑप्शन बी है डिजिटल प्रति यूनिट, ऑप्शन सी है डॉट पिक्सल सिंक, ऑप्शन डी है डॉट प्रति इंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से डॉट प्रति इंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9।
इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन से रिबन, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी बिंदु और ऑप्शन डी पिक्सल। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से रिबन। जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं सभी में रिबन प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है, जैसा कि आपने टाइपराइटर में देखा होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन से है डेजी व्हील, ऑप्शन बी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी है ड्रम प्रिंटर और ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है फायर वायर, ऑप्शन बी है पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन सी है यूएसबी और ऑप्शन डी है सीरियल पोर्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। इसे कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन से है स्टोरेज, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है इनपुट और ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट। तो जैसा कि हम कंप्यूटर के माउस को यूज़ करते हैं तो ये किस काम आता है? ये इनपुट देने के काम आता है। तो कंप्यूटर का माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक आईएसओ स्टैंडर्ड है? ऑप्शन से है आईएसओ 9000, ऑप्शन बी है आईएसओ 14000, ऑप्शन सी है आईएसओ 22000 और ऑप्शन डी है आईएसओ 27001। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 27001। ये नया प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रश्न को और इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। सीआरटी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन से है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है दीर्घ वृत्ताकार और ऑप्शन डी है कॉनिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आयताकार। सीआरटी का आकार आयताकार होता है। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? एसएससी एमटीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन से है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है पोर्ट टाइप और ऑप्शन डी है सीरियल बस स्टैंडर्ड। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से स्टोरेज डिवाइस के लिए यूएसबी का प्रयोग होता है। देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। 4 बिट किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन से है बाइट्स, ऑप्शन बी है निबल, ऑप्शन सी है मेगाबाइट और ऑप्शन डी है किलोबाइट। तो हमारे जो 4 बिट होते हैं वो होते हैं 1 निबल के बराबर होते हैं और 8 बिट का 1 बाइट बनता है। तो ये प्रश्न हमें ध्यान रखना है, 4 बिट 1 निबल के बराबर होंगे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। मेमोरी के अवरोही क्रम को लिखो। तो मेमोरी का अवरोही क्रम कौन सा होता है? बड़े से छोटा क्रम हमें बताना है। तो ऑप्शन से है टीबी, एमबी, जीबी और केबी, ऑप्शन बी है जीबी, टीबी, एमबी और केबी, ऑप्शन सी है टीबी, जीबी, एमबी और केबी और ऑप्शन डी है टीबी, जीबी, केबी और एमबी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी टीबी सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा जीबी है और फिर उससे छोटा एमबी है और उससे छोटा केबी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? ऑप्शन से है 1024, ऑप्शन बी है 128, ऑप्शन सी है 256 और ऑप्शन डी है 512। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से 1024। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट हमें बतानी है। ऑप्शन से है जीबी, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है एमबी और ऑप्शन डी है केबी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन बी टीबी। तो ये इनमें सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर में डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन से है दशमलव, ऑप्शन बी है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी है ऑक्टल और ऑप्शन डी है बाइनरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन डी बाइनरी होगा, 0 और 1 में गणनाएं की जाती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। बाइनरी पद्धति के दो अंक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन से 1 और 0, ऑप्शन बी 1 और 9, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी 1 और 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 0। बाइनरी डिजिट हमारे 0 और 1 होते हैं, या 1 और या 0 भी बोल सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। बाइनरी सिस्टम की घात है। ऑप्शन से 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 256 और ऑप्शन डी 2। तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, तो इसकी घात भी 2 ही होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। विंडोज में एमई से क्या शब्द बनता है? ऑप्शन से मिलेनियम एडिशन, ऑप्शन बी माइक्रो एक्सपर्ट, ऑप्शन सी मैक्रो एक्सपर्ट, ऑप्शन डी मल्टी एक्सपर्ट। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मिलेनियम एडिशन। विंडोज में एमई से मिलेनियम एडिशन बनता है, ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। सभी डिलीटेड फाइलें किसमें जाती है? ऑप्शन से रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी टूल बार और ऑप्शन डी माई कंप्यूटर। तो जो भी डिलीट फाइल होती है वो रिसाइकल बिन में जाती है, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? ऑप्शन से डेस्कटॉप, ऑप्शन बी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऑप्शन डी प्रिंटर। तो जो भी कमांड कॉपी या कट की जाती है वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना में। कॉपी या कट की गई हुई कमांड क्लिपबोर्ड में सेव होती है। तो ये हमारा 25 प्रश्न आज के पूरे होते हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।